चैनल में आपको बहुत सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड, मदरहुड रिलेटेड, पेरेंटिंग रिलेटेड, पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड एंड सबसे ज़्यादा लेबर को इजी बनाने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी ईजियर करने के लिए टिप्स एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। 5 ऐसे सुपर फूड्स जो कि आपके लेबर पेन को इजी और फास्टर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनम और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, सून टू बी अ न्यू मॉम हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड, मदरहुड रिलेटेड, पेरेंटिंग रिलेटेड, पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड एंड सबसे ज़्यादा लेबर को इजी बनाने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी ईजियर करने के लिए टिप्स एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं कि वाह, ये चैनल मुझे बहुत अच्छा मिल गया जो कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सब मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही, ये मेरी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के कंसल्ट करने के बाद, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस अपने पे अप्लाई करने के बाद मैं इस वीडियो में कवर करती हूँ। तो आप मेरी वीडियोज़ और चैनल को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 5 ऐसे सुपर फूड्स जो कि आपके लेबर पेन को इजी और फास्टर करते हैं, और 5 या फिर यूँ कह लीजिए कि 5 फूड्स विच मेक्स योर सर्विकल राइपिंग ईजियर। अब सर्विकल राइपिंग क्या है? एक तरीके से आपको पता है वह राइप क्या होता है। राइप किसी भी चीज़ को तैयार करना होता है एक तरीके से। तो आपका सर्विक्स, जहाँ से मतलब बेबी निकलता है, उस पार्ट को आप कैसे जो है लेबर पेन के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी किया जाए। ये जो मैं 5 सुपर फूड्स बोल रही हूँ, ये मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताए थे और मैंने ये खुद भी खाए थे, और इससे मेरी सर्विकल राइपिंग हो गई थी। इसके साथ साथ मैंने एक्सरसाइजेस भी करी थी, लेकिन ये फूड्स भी मैंने खाए थे, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। तो मैं यही 5 फूड्स आपको बताती हूँ ताकि मेरी तरह आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले फूड है हमारा, फ्रूट है हमारा पाइनएप्पल। अब आप कहेंगे पाइनएप्पल ये तो प्रेगनेंसी में मना होता है ना? जी, ये प्रेगनेंसी में मना होता है, लेकिन आप इसको अपने 9th मंथ में खा सकते हैं। वो खाना इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में मना होता है क्योंकि आप सर्विकल राइप नहीं कराना चाहते, ओपनिंग नहीं कराना चाहते, बट 9 मंथ्स में अगर तो आपको कराना है ना, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट अलाउ कर देगा अगर आप 9 मंथ में पाइनएप्पल खाते हो। तो ये आपके सर्विकल राइपिंग में बहुत ज़्यादा फास्टर ईजियर होता है। तो आप अपने डाइट में सुबह, शाम या दिन में कम से कम एक बार पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं। सेकेंड हमारा फ्रूट है पपाया। अब फिर से सेम चीज़ कि ये भी मना होता है, लेकिन ये भी आप 9 मंथ में खा सकते हैं, और ये भी आपके लेबर को बहुत स्मूथ बनाता है और आपका सर्विकल ओपनिंग बहुत फास्ट और इजी कर देता है। इसलिए आप ये वाले फूड को भी सुबह, शाम, नहीं तो भी दिन में एक बार अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड है वो है डेट्स। जी, ये एक सुपर फ्रूट है, सुपर फ्रूट, क्योंकि ये सिर्फ सर्विक्स को तैयार नहीं करता है, आपके लेबर पेन के दर्द को भी कम करने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर आप डेट्स अपनी डाइट में रखेंगे, वैसे तो कहते हैं इसकी स्टार्टिंग से भी रख सकते हैं, बट अगर आप स्टार्टिंग से नहीं रखना चाहते तो आप लास्ट ट्रिमेस्टर और स्पेशली 9th मंथ में डेट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि डेट्स आपका लेबर पेन ईजी भी बनाता है और सर्विकल राइपिंग भी कर देता है। तो इसलिए डेट्स अपनी डाइट में जितना ज़्यादा हो सके, 2-3, जितना बीच में चलते फिरते जैसे लोग खाते हैं ना, नॉर्मली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, वैसे डेट्स, 2 डेट्स, 3 डेट्स एक टाइम पे खा ली, फिर थोड़ी देर बाद कुछ खाने को चाहे तो फिर 2 डेट्स खा ली। इस टाइप से अपनी डाइट में ऐड कर लीजिएगा। फिर जो हमारा 4th फूड है या वेजिटेबल है वो है एग प्लांट, यानी कि ब्रिंजल। आप इसे अमेरिका में एग प्लांट बोलते हो, इंडिया में इसे ब्रिंजल बोलते हैं, और नॉर्मल भाषा में इसे बैगन बोलते हैं। जी, ये भी पूरी प्रेगनेंसी में कुछ औरतें अवॉइड करती हैं, क्योंकि इससे कहते हैं कि ब्लीडिंग हो जाती है। वैसे तो ब्लीडिंग इन सारी चीज़ों को प्रेगनेंसी में मना करते हैं इसी वजह से, बट आप इसको भी 9th मंथ में खा सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके सर्विकल ओपनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आपकी ब्लीडिंग करके, हीट क्रिएट करके आपका फाइनल टाइम जल्दी और इजीली आता है।
जो हमारा लास्ट है वो ऑप्शनल है, मतलब ये भी आपका सर्विकल ओपनिंग में मदद करता है, लेकिन इससे क्या होता है ना, डिसएडवांटेज भी है इसका। एक वो डिसएडवांटेज ये है कि ये डिस्कम्फर्ट पैदा कर देता है, इससे ना एसिडिटी हो जाती है और थोड़ा कभी कभी हार्ट बर्न, यानी कि आपको यहाँ लीवर मतलब हार्ट के पास बर्निंग सेंसेशन फील होते होंगे ना, जैसे कुछ जल रहा है काइंड ऑफ, तो इससे वो भी हो जाता है। लेकिन अगर आप टॉलरेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। वो है स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड पूरी प्रेगनेंसी औरतें तरसती हैं खाने के लिए, लेकिन 9th मंथ में अगर आप टॉलरेट कर सकते हो तो आप खा सकते हो, क्योंकि जो है स्पाइसी फूड भी आपका जो है बॉडी में हीट पैदा करने की वजह से जल्दी लेबर स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए अगर आप स्पाइसी फूड अपने में ऐड कर सकते हो तो कर लो। मैंने तो चाइनीज खाया था, क्योंकि मैं कितने टाइम से ना बर्दाश्त कर रही थी परहेज वाला खाना खा खा के, कि नहीं बाहर का नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो जब मुझे पता चला था कि खा सकते हो तो मैंने कहा यार एक टाइम तो खा सकते ना, तो मैंने जल्दी से अपना फेवरेट हक्का नूडल्स मंगाया, शेजवान सॉस वगैरह डाल के फिर खाया। बस ऐसा लगा वाह कितने दिनों बाद मुझे राहत आई है। तो इसलिए अगर आप अपने फाइनल टाइम में है, 9 मंथ में है, तो आप ये सारी चीजें खा सकते हैं जो कब से आपने खाना छोड़ दी थी। एक तरीके से आपके पास ये बेस्ट टाइम है दिल खोल के खाने का। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये सारी चीजें मेरी तरह, जैसे मुझे हेल्प मिली थी इन सारे फ्रूट्स को या फूड्स को खा के, और मेरी डिलीवरी इजी हुई थी इनकी वजह से, तो मुझे लगता है कि इससे आपको भी इजी और हेल्प मिलने वाली है बहुत। अगर मिले तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आप आगे और मदरहुड से रिलेटेड वीडियोस एंड प्रेगनेंसी लेबर पेन इजी करने की वीडियोस देखते रहें। तो चलिए यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।